जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग पढ़ेंगे एक सेट जो कि है 15/9/2024 शिफ्ट नंबर 1 और सेट नंबर 55। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मुद्दा है आंसर इसका 1/2 हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री का देखो, जो ऊपर लिखा है तो वो लिखा रहने दो। कॉस स्क्वायर 12 डिग्री, कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, ये ध्यान रखना। नीचे दो कॉमन ले लोगे। अब जब दो कॉमन लोगे तो ये 78 में क्या जोड़ा जाए कि 90 हो जाए, तो कहोगे सर 12, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कॉस स्क्वायर 12 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली 67 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, तो कहोगे सर जी 23 जोड़ दो। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे ये और ये कैंसिल, यानी 1/2 आंसर। देखो एक बात को बहुत अच्छे से याद रखना, क्या कि θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 डिग्री होता है, उस केस में साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 भी 1 हो जाता है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर θ1 कॉस स्क्वायर θ2 भी 1 हो जाता है, और साइन θ1 बराबर हो जाता है कॉस θ2 के, यानी एक दूसरे के पूरक। लेकिन इन दोनों एंगल का सम 90। अब जब 12 23 देख रहे हो तो क्या 90 बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो भावनाओं में मत बह जाना, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री बनना है कि जो कॉस 12 की वैल्यू होगी वही साइन 78 की, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 हो जाएगा। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। 1/2 इज द राइट आंसर। 4 वर्ष पूर्व राजेश की आयु नरेश की आयु की 3 गुनी थी। 4 वर्ष पूर्व राजेश की आयु नरेश की आयु की 3 गुनी थी, यानी 3:1 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु नरेश की तत्कालीन आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तत्कालीन यानी फ्यूचर में ही बात हो रही है। नरेश एट दैट टाइम, इंग्लिश जरूर पढ़ लो, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लिया करो। हिज एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ नरेश एट दैट टाइम, यानी 2:1 के रेशियो में। अब मेरे दोस्त एक बात को समझो, यहां अंतर 2 का, यहां अंतर 1 का, तो यहां 2 का गुणा कर लीजिए, डिफरेंस बराबर हो गया। 4 में से 3 गया, 1 आया, और यही 1 बराबर 8 के, यही 1 बराबर 8 के, तो राजेश की वर्तमान आयु क्या होगी? अब जब 1 बराबर 8 के, तो राजेश की वर्तमान आयु हमें चाहिए। 1 बराबर 8, 1 बराबर 8, तो 8 का यहां पर गुणा कर लो। 8 त्रिका 24, 4 साल पहले थी, तो प्रेजेंट में 24 4 28 साल का हो जाएगा राजेश, यानी आंसर आएगा 28 ईयर। 28 साल क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। समझ गए? कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी। कहता है द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे। देखो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग क्या करते हैं, हमारा पहला माइंड आता है b² - 4ac, इसको चेक करते हैं। अब इसमें आपको रूल मालूम है कि अगर ग्रेटर है 0 से तो मूल हमारे रियल होंगे और अलग अलग होंगे। अगर बराबर है तो मूल बराबर होंगे, और लेस देन है तो इमेजिनरी होंगे। और बराबर, ये 0 बराबर है मतलब बड़ा भी है और इक्वल भी है, तो फिर समान भी है, ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। इस टाइप से कुछ बोलते हैं, समझ गए ना। अब ये इक्वेशन दी गई तो इसमें b वाला टर्म्स तो यही है, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिहाई 48 - 4 ऐसे a इंटू सी, यानी 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, ये तो 0 हो गया। और जब ये 0 हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि 2 समान वास्तविक मूल होंगे, 2 समान 2 इक्वल्स रूट्स होंगे। तो इसका आंसर आपके सामने। समझ गए? चलिए देखो
क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ये 4 आया, पर उससे पहले ये क्वेश्चन मेरे टाइपिस्ट ने एरर किया है, ठीक है, पर हमने यहां थोड़ा बदलाव करके खुद ही लिख दिया है। तो चौथा तो ये है, पर उससे पहले ये आता है, ठीक है। तो पहले मैं ये बता दे रहा हूं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया, बस ऑप्शंस में भी थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी हमसे कह रहा है द्विघात समीकरण इतने, और इसके बारे में चर्चा करवा रहा है। तो इसमें भी वही लॉजिक है अपना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 गुणे 60, और ये ऑलरेडी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाल दिया, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया मेरे दोस्त, बोलो हां। तो जब ये प्लस हो गया तो इसका आंसर आएगा दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे और असमान होंगे, क्योंकि ग्रेटर है 0 से। तो उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। इसके बाद वो वाला, ठीक है। अब ये वाला ले लेते हैं, नंबरिंग भी आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन अगर आप सही से जाकर देखोगे, सही से, तो एएलपी 2024 में भी इसी पैटर्न के 2 या 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के आए। तो आपने थ्योरी को तो पढ़ा ही होगा मुझसे, और बड़े प्यार से समझना। 2 ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। अब यहां देखो सिमिलर क्या कह रहा है, यही सीखना। कह रहा है QRS, देखो QRS, ये वैसे भी इसमें कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर Q से R की ओर जा रहे हैं और R से S की ओर जा रहे हैं। देखो यही तो बोला है QRS, लेकिन सिमिलरिटी में हम ये नहीं कि QRS ऐसे गया, हमें एंगल पे विचार करना पड़ता है। इसीलिए किस पे विचार करना पड़ता है, एंगल पे। यानी देखो ये एंगल इसके बराबर, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों में, समझ गए ना। अब देखो बीटा थीटा अल्फा चल रहे हैं, हम लोग ऐसे गए तो ये QRP में हम लोग जो जा रहे हैं वो बीटा थीटा अल्फा, तो यहां पर कैसे आ रहा है, बीटा थीटा अल्फा। यानी अगर इसके सिमिलर बोला जा रहा है तो वो भी हो जाएगा ट्रायंगल QP और T के। तो ये आसान है, जो अभी लेटेस्ट में आया था उसमें फिगर बनाकर बदलाव करना था, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा QPT। QPT अच्छे से याद रखना, एंगल के हिसाब से हम लोग सिमिलरिटी को लिखते हैं, यानी कि जो दे दिया वो चिपका दो, ठीक है। तो इन चीजों को हमें जानना चाहिए। कहता है इस पैटर्न का भी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में आया, तो हमने आपको क्या सिखाया, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर, 18 गुणे 18 ऐसे कर लो, 6 से भाग दोगे y आ जाएगा, इससे ये 3 बार में गया तो 54 आंसर आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 54 आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 54, ठीक है। इसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है क्या, देखो यहां पर कुल समय के बारे में बात कर रहा है। कुल समय में जब बात करता है और डिस्टेंस पूछता है, तो पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड दोनों की स्पीड का योग और टोटल टाइम जिसे टीटी बोल रहे हैं। तो यहां बोलेगा, अगर क्वेश्चन में ये बोले कि 4 मिनट पहले 10 मिनट बाद, तो वहां डिफरेंस बिटवीन टाइम हो जाता है, यानी x माइनस वाई मॉड में, और यहां जो समय दिया जाए डिफरेंस बिटवीन टाइम का उसको यूज करते हैं। तो यहां 2 ही फॉर्मूले होते हैं, एक ये एक दूसरा, इसको आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। दिख रहा होगा और उतना मजा नहीं आ रहा, अब अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है, ध्यान देना। तो अब इसको करते हैं हम लोग बड़े सिंपल वे में। तो एक लड़का अपने घर से 3 kmph की चाल से विद्यालय जाता है, तो 3 की स्पीड से विद्यालय जाता है और 5 की स्पीड से वापस आता है। दोनों की स्पीड का योग, क्योंकि कुल समय चल रहा है तो योग 8 हो गया, और 4 घंटे का समय, और उसके बीच की दूरी पूछी गई d। 4 से ये 2 बार में गया, 15/2 7.5 आंसर आ गया। सिंपल सरल क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखकर कुछ याद आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, याद आ रही है कि नहीं आ रही है।
आनी चाहिए, जिसको नहीं आ रही वो स्वयं जिम्मेदार है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया और एएलपी 2024 में भी पूछा गया। सेम पैटर्न, ठीक है, जहां पर आपको इक्वेशन बनाकर सॉल्व ही करना है, थोड़ा दिमाग लगा लेना है। एक बल्लेबाज क्लब ने 2100 रुपए में 12 बल्ले 18 गेंदें खेदी, तो बल्ले को x, गेंदों को y। बेसिक, बिल्कुल बेसिक, 12x 18y, जो कि 2100 रुपए में था। कुछ दिनों के बाद उसी प्रकार के 8 बल्ले, लेकिन गेंदें कितनी है 22, 1900 में खरीदा। एक बल्ले का मूल हमसे चाहता है, यानी x का मान हमसे चाहता है। या तो सॉल्व करके निकाल लो या थोड़ा सा दिमाग लगा लो। यहां दिमाग लगाओगे तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, सॉल्व करोगे तो खेला हो सकता है, ठीक है, दिमाग लगा लो। दिमाग क्या कह रहा है कि दिमाग तो लगा दूंगा मैं, ऐसा नहीं है। देखो, अगर मैं x का मान 100 रख देता हूं और y का मान 50, तो ये आ जाएगा। y का मान 50 रखा तो ये 900 हो गया, x का मान 100 तो ये 1200 हो गया, दोनों का योग 2100। तो यहां पर 50 रखा तो ये 1100 हो गया और ये 800 हो गया, तो 1900 हो गया। तो ये दिमाग है, चल जाए तो चांद तक, अन्यथा शाम तक। तो आप प्रोसेस से चले जाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको झेलना पड़ेगा और प्रोसेस से निकाल लो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रोसेस से जाओ तो आप y मत निकालो, प्रोसेस से जाओ तो y निकालो, x नहीं, क्योंकि फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो y निकाल लो, तो यहां 12 8, तो इसका एलसीएम लेना आसान है कि भाई 2 का गुणा होगा, यहां 3 का होगा और 66 ये ऐसे करके घटा दो, तो इससे निपट गया। 66 में से 36 गया तो 30y आ गया। 5700 में से 4200 गया, 5700 में से 4200 गया तो 1500, y बराबर 50, क्योंकि 1500 आएगा। 1500 को जब आप 30 से भाग दोगे तो 0 0 गया, तो 150/3, यानी y बराबर 50 आ गया। y बराबर क्या आ गया 50 आ गया, बोलो हां। और जब y बराबर 50 आ गया प्यारे दोस्तों, तो x का मान निकालना आसान हो गया। इसमें रख दो, यहां रखोगे तो ये 900 हो जाएगा। 2100 में से 900 गया तो 1200 आएगा, 12x बराबर 1200, तो x बराबर 100 आ जाएगा। तो ये इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ऐसे करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और अगर हम यहां y को एलिमिनेट करते तो हमारी कैलकुलेशन अपर लेवल में बढ़ जाती, क्योंकि यहां 18, यहां 22, फिर उसका एलसीएम लो, फिर इससे गुणा करो, पैदा करो, फिर कैलकुलेशन में जूझ जाता मैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक वृत्ताकार भूखंड का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्ता नहीं, वर्गाकार इतना है 2916। अगर वर्गाकार है तो उसका एरिया a स्क्वायर होता है, जो कि 2916 है। तो सीधी सी बात है, a बराबर 54 हो जाएगा। भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई 54 होगी। सर ऐसा कैसे तेजी से कर दिया? देखो, स्क्वायर क्यूब ये सब आपको तैयार होने चाहिए। अगर हमसे कोई कहता है 54 का स्क्वायर, तो 50 से 4 ज्यादा 25 4, 29 4 का स्क्वायर 16, 29 16। कोई कह रहा है मोदी जी 56 का स्क्वायर बताओ, तो 50 से 6 ज्यादा 25 6 31, 6 का 36, 31 36 होता है। कोई कह रहा है किसका, सर ऐसा करो 58 का बताओ, 50 से 8 ज्यादा 25 में 8 जोड़ा 33, 8 का 64, 33 64। इस टाइप से आपको तैयार करना चाहिए। अभी शायद हाल ही में जो एएलपी पेपर हुआ, शायद वहां 42 का स्क्वायर पूछा गया, 1764 होता है, बैटल ऑफ बक्सर। समझ गए कि 50 से 8 कम, 25 में 8 कम किया 17, 7 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, ये बच्चा एक्सपर्ट है। अब ये पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा सकता है भविष्य में, ठीक है, शायद एसएससी में ये पूछ भी दिया गया है शायद। देखो, इतने सेट कराते हैं भूल जाते हैं, लेटेस्ट में पूछा गया है कहीं ना कहीं, बस इतना याद है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और इसी में दूसरा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो 4ab होता है, 4ab के बराबर। बोलो हाँ। ऐसे करके हमने बताया है। अब दिमाग देखो, ये चीज यहां जाएगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा, ये चीज यहां जाएगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी देखा ये जाए कि ये बन जाएगा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर और जोड़ा, यानी 2 ऐसे, 2 का स्क्वायर 4 ऐसे, रूट 3 का स्क्वायर 3 ऐसे। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 गया 1, यानी यहां का मुद्दा खत्म हो गया और बच्चा एक्सपर्ट हो गया, डायरेक्ट ऐसे कर लेगा और प्लस का 11 लगा देगा। मुद्दा है इस क्वेश्चन, 7 दूनी 14 और 11 25 आ गया, तो बच्चा सोचेगा 25 आंसर, वो तो ऑप्शन में नहीं, क्योंकि इसने एक शब्द का भी प्रयोग किया है, स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो ये डेटा दिया गया ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी ये स्क्वायर रूट में, अब ये भी स्क्वायर रूट में, यानी आंसर आएगा 5। तो ये मेरी नजर में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मेरी नजर में। तो बाकी आप समझदार हैं, इन चीजों को हमें ध्यान देना होता है। एक क्लास में 50, ये फर्जी होंगे, ठीक है, समझना, एक क्लास में 50 विद्यार्थी बॉयज एंड गर्ल्स है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या 10 अधिक है क्लास में। अब बॉयज एंड गर्ल्स, अच्छा रेशियो नहीं दिया ना, तो देखो मान लो मेरे घर में 50 रुपए, कोई मेहमान आया, पहले सुनना, मैं बेसिक से बता दूंगा, मेरे घर में कोई मेहमान आया, 50 रुपए दिया, किसको, मेरी बहन को दे दिया। अब हमारा भी हिस्सा है और हम छोटे हैं, तो बहन से मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, तो 10 रुपया का अंतर होना चाहिए। तो मम्मी ने क्या किया कि पहले दोनों को 25-25, ईमानदारी तो यही बन रहा है कि 25-25 रुपए मिलना चाहिए, मुझको भी मेरी बहन को भी, पर जानते हो मेरा नेचर क्या है कि मुझे ज्यादा चाहिए, वो भी 10 रुपए अपनी बहन से। तो मम्मी ने क्या किया, 10 का आधा 5, 10 का आधा 5, यानी बहन के 5 कम कर दिए और मेरे 5 बढ़ गए, समझ गए। तो मेरे को 30 मिले, बहन को 20 मिले, तो क्लास में लड़कों की संख्या 30 हो गई, ठीक है। ये लॉजिक माइंड में लाओ, और बचपन में ऐसा होता था, ठीक है। हाँ, मैं अपने शब्दों का प्रयोग करो, जो ज्यादा नंगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो फैल जाए घर में कि हमको चाहिए तो चाहिए, दूसरा सरवाइव करता था। कोई भी चीज हो, मान लो समोसे आए 3, खाने वाले 2, तो जो जितना अपना रंग दिखा दे घर के अंदर उसको ज्यादा मिलेगा। हाँ। अगर बेसिक से करना है तो बॉयज की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है, तो गर्ल्स की संख्या x, तो बॉयज की संख्या x प्लस 10, दोनों का योग 50 है, यानी x बराबर 20 हो गया, x बराबर 20। बॉयज, तो ये 20 उठा के रख दो, यही तो बॉयज का है, 30 बॉयज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे करके बेसिक से भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं देशवासियों। क्लियर, कह रहा भैया इसका विस्तार करो। अब जिसको ये फॉर्मूला याद है कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab 2bc 2ca, तो वो सेकंडों में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको सेकंडों में कर लोगे। समझ गए? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कलर अच्छा नहीं लग रहा, सबसे प्यारा येलो कलर, हाँ ये कलर सही है, वो कलर दूसरा बन गया ना, चलिए कोई बात नहीं। बोलो हाँ कि सर हमें ये याद होना चाहिए। अब हम ऑप्शंस में आ गए, ऑप्शंस में तो यहां पर देखो, यहां तक तो सारे के सारे ऑप्शन सेम सेम है, ये भी सेम, ये भी देख रहे हैं, यहां लास्ट में दिक्कत है। तो 5 त्यां 15, 5 त्यां 15 और 15 दूनी 30, 30 इसमें है, यही आंसर 30 AC वाला आंसर।
आपका 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये एग्जाम सेंटर में। जहां जहां सेम तो वहां क्यों चेक करेंगे। यदि एक बंद घन की सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई इतनी है, अब बंद है तो आप समझ ही रहे होगे, ठीक है। तो सबसे लंबा विकर्ण यानी a√3 बराबर 10√3 के, यानी a बराबर 10 आ गया। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया हमको घन का चाहिए, जो कि 6a² होता है। 6a² होता है, बोलो हां। तो ये फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया घन का होता है 6a²। तो मेरे दोस्त 6 ऐसे रखेंगे और a यानी 10 का स्क्वायर 100, 600 इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा 600 आएगा, करण अर्जुन आएंगे। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हुई। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या इतनी थी, देख रहे हो, देख रहे हो। अब इसको सॉल्व करना है। पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखो, अगर हम बेसिक से ही करें कि पहले 10% की वृद्धि हुई, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की चीज 11 होगी। और दूसरे वर्ष में 10% की कमी कर दें, 10% कमी मतलब 10 की चीज 9 में हो गई। अभी जो जनसंख्या वो 11 गुणे 9 है, वही हमारा 4732220 के है। तो हमें 100 का गुणा करना है, ये तो बस इससे भाग देना है। दे लो मेरे भाई, सबसे पहले हम 11 के देंगे, तो 11 से काटो 44, फिर 33, फिर लो जल्दी कट गया, 9 से काट लो, 9 को 36 सभी हैं, 36 जल्दी तो कट गया, फिर आगे कहीं खिला तो नहीं, 36 फिर 70, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, ये आ गया 4780। तो इसी में 100 का गुणा कर लो, आंसर आएगा 4780 और उसके बाद 00 ऐसे 478 000 आंसर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 13 का आंसर समझ गए होंगे। तो ऐसे कर लो, बाकी फिर आप अपना दुनिया भर का दिमाग भगवान ने दिया है लगा सकते हो, ठीक है। तो ये तरीके से हमने इसको कर दिया। कहता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इतने को विभाजित करने पर 1, 3, 2 शेषफल। देखो ये जो शेषफल अलग अलग आ रहे हैं ना, वो इन्हीं में कम करना होगा। उसके बाद एचसीएफ लेते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे हम 1875 का, 12500 का और 6875 का। लेकिन इसमें एक बात निकल के आ गई, क्या सभी के लास्ट में 25 का मल्टीपल है। 7500 मतलब 25 का मल्टीपल क्या होता है आप अच्छे जानते हो। 25 का मल्टीपल ये होता है कि लास्ट टू डिजिट 0 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो। तो सारे के सारे 25 के मल्टीपल दिख रहे हैं। तो 25 का ये है, ये नहीं, ये है, ये नहीं। अब या तो आंसर ए होगा या तो सी होगा। अब इनमें से एक डिसाइड करना है। तो फिर हमने दिमाग लगाया कि ये 3 का मल्टीपल हो गया, 7 5 12 18 भी 18। यहां देखो 5 2 7 1 8, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। यानी एचसीएफ में 100% 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 100%। 625 को जोड़ा तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, और 675 को जोड़ा तो ये 3 का मल्टीपल है, तो ये नहीं होना चाहिए। यानी राइट आंसर 625। मेरे दोस्त, आपने मुझसे युद्ध 2024 वाली किताब तो पढ़ ली होगी, मैं ये जानता हूं, तभी तो ये सब निःशुल्क करा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आपने ये वाले मेथड को सीख लिया होगा। तो राइट आंसर 625। अब बात आई, जैसे मैं ये सोच रहा हूं कि अगर कभी कट ऑफ कभी कम करवाना हो, तो जो ये अभी हाईटेक 625 बता दिया ना,
एक ऑप्शंस नन ऑफ दीज इसमें डाल दो, उसके बाद हर एक टीचर ईमानदारी से सॉल्व करेगा, ऑटोमेटिक कट ऑफ क्या कम हो जाएगी। समय लगेगा ना क्वेश्चन, ठीक है, कि आंसर आपको राइट निकालना है। अब भाग्य हो गया, वरना फिर पूरा बताना पड़ेगा, ये चीज है। कह रहा है निम्न पाई चार्ट इतना दौरान एबीसी अस्पताल में विभिन्न विशेषज्ञों को दर्शाता है। यदि इन सभी विशेषज्ञों स्पेशलिस्ट जो है कि कुल संख्या 60 थी, टोटल 60 थे, तो हमसे ईएनटी मतलब समझ रहे हो, नाक कान गला वाला नहीं होता है, अरे ईएनटी नाक कान और माउथ वाला, ये सॉरी गला या माउथ जो भी हो, हाँ ईएनटी मतलब या नोज, ठीक है, समझ गए होगे, ठीक है मेरे भाई। तो हमसे कह रहा 60 थी, तो अस्पताल में ईएनटी वाले कितने थे, ईएनटी वाले, तो वो 42 डिग्री थे, तो 42 डिग्री थे, अच्छी बात है। हमारे पास 60 क्वांटिटी है, इसमें से 42 डिग्री ईएनटी वाले हैं, लेकिन पूरा सर्कल 360 का होता है, तो 360 से भाग, ठीक है, नाक कान गला वाला ईएनटी होता है, तो 60 से इसको भाग दोगे तो ये 6 बार में, और 6 से इसको दोगे तो 7 बार में, यानी इसका जो सही आंसर आएगा वह 7 हो जाएगा। 15 का जो राइट आंसर होगा देशवासियों क्या आएगा, 777, ठीक है, समझ ना। कह रहा है कि स्कूल क्रिकेट टीम में 9 सदस्यों का वजन इतना है, माध्य वजन 56 है, तो एक्स का मान, अभी शायद लेटेस्ट किसी एग्जाम में चाहे सीजीएल में या इसमें हमने इसको हाईटेक से ही सॉल्व किया है, शायद एएलपी 2024 में आया हो इसी पैटर्न का क्वेश्चन, और शायद यही क्वेश्चन आया हो, कोई भरोसा नहीं आज की डेट में। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो नियम क्या कहता है कि सभी को जोड़ो, नंबर ऑफ टर्म से भाग दो, ठीक है, बराबर 56 के, और उसके बाद कैलकुलेट करो, एक्स का मान आएगा, ये तो नियम है। पर प्रकाश सर स्टूडेंट क्या दिमाग लगा रहा है, वो कह रहा है सब सर ये तो सब नियरेस्ट है, 56 मतलब सारी वैल्यू भी नियरेस्ट है, ऐसा करो सर एक्स का मान 56 ही घोषित कर लो कि 56 होगा। अब एक पहले बात को सुनना, जब इसके अंदर सारा कांड होगा, सुनना ये बात, अगर माइनस में वैल्यू सारे कांड में आ रही है तो जितना इसमें माइनस होगा उतना इसमें जोड़ दोगे, वो आंसर। अगर यहां पर जो आएगा प्लस में तो वो चीज इसमें घटा दोगे तो वो आंसर होगा एक्स का मान। अभी 56 एक्स का मान है नहीं, हमने माना, तो हमारी नजर इसमें पड़ी 56 से ये 6 कम, 56 से ये 7 ज्यादा, 56 से ये 6 ज्यादा, 56 से ये 8 ज्यादा, 56 से ये 8 कम, 56 से ये 5 कम, 56 से ये 1 कम, 56 से ये 8 कम। तो मुझे लग रहा है जोड़ना ही पड़ेगा लग रहा है, यहां प्लस लगा दे। अब क्यों, क्योंकि निगेटिव ज्यादा है ना, ये कैंसिल हुआ, 6 से 6 कैंसिल हुआ, -6 ये, तो ये समझो 8 1 9 5 9 5 14 होता ना, 14 और ये 7, यानी माइनस का 7 आया सारा मुद्दा, तो वो -7 आया, तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस का 7, इसी में जोड़ दोगे 63 आंसर, यानी एक्स का मान 63 आएगा। और बेसिक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया। पेपर टाइम कभी कभी क्या होता है, हम जोड़ ही नहीं पा रहे होते, 2 + 2 उसमें भी है, लास्ट के अंतिम सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करो, जब टाइमर लगाओ कि मान लीजिए 30 क्वेश्चन रह गए और 4 ही मिनट बचे हमारे पास, ऐसे एक तो दिमाग और एक तो हार्ट बीट धक 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 धक, उस सिचुएशन में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तरीका आप जानते हो एज ए एवरेज वाला। अब यहां समांतर माध्य बोल दिया, अब यहां पर कह दो सर वही, अगर हम ऑप्शंस के हिसाब जाए वहां दशमलव वैसे भरा पड़ा है, पहले बात तो सुनो, चुपचाप जोड़ो भाग दो, हाँ यहां तो आसान भी है ना, देखो 2 3 5
5 और 16 21, 21 4 25, 26 27, 27 6 33, तो 33 तो ऐसे हो गया, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 3, यानी 36 रुपए टोटल हो गया सबका एडिशन। और 3 3 6 से भाग दोगे, 6 आंसर। तो अपनी सुविधा अनुसार हमें अपने तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहां पर इतना अब अगर नहीं जोड़ पा रहे तेजी से तो कष्ट है ना जीवन में। हाँ, बनिया की दुकान में जाओ और कह दो 2.5 रुपया, 6.5 रुपया, 4.5 रुपया, तुरंत जोड़ देगा। बनिया का सेंस क्या है? परचून की दुकान वाला, यानी मैं भी एक तरीके से बनिया ही हूं, मेरे घर में भी दुकान है, एक तरीके से काम की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, जो कह दो सर अब तो हम धरने में बैठेंगे, आपने बनिया कैसे बोल दिया, बहुत तेज दिमाग चलता है बनिया का, ये ध्यान रखना। कोई निश्चित राशि जो बन गया वो बनिया, कोई निश्चित राशि 6 से ही 1/4% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? बस इसी से खेला हो जाएगा। देखो 6 से 1/4% मतलब 1/16, यानी 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। सर हम नहीं मानेंगे, समझो हमने कोई प्रिंसिपल लगाया, वो अपने आप में 100% था, 100%, और वो हो जा रहा है 2 गुना, यानी 200% हो जा रहा है, यानी मुझे 100% ब्याज मिल रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है? 100% मिल रहा है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6 से ही 1/4, यानी 6.25% के हिसाब से। 16 6 96 और 4 इससे जुड़ेगा 100, यानी 16 साल आएगा। ऐसे करके आप 16 साल निकाल सकते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी ऐसा मिला, तो इसमें भी ऐसा मिल गया, एएलपी में भी। ठीक है, 16 साल डायरेक्ट करो। 2 पाइप एक टंकी को 25 घंटे और 35 घंटे में भर सकते हैं। इनका एलसीएम ले लोगे, अब एलसीएम मुद्दा है 175, 25 से भी जाएगा, 35 से भी जाएगा, 25 से 7 बार, 35 से 5 बार ले लेना एलसीएम। दोनों पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 7 5 12 से भाग देना है बस, यही 175/12, यही उत्तर हमारा 19 का राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भविष्य में आने की मुझे उम्मीद लग रही है, प्योरिटी नहीं, उम्मीद लग रही है आसान, बिल्कुल फर्जी। 12 मीटर और 7 मीटर भुजा वाले आयत में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े आकार के व्रत के बारे में चर्चा कर रहा है, समझो। बारह मीटर और 7 मीटर भुजा वाले आया। अब देखो व्रत कैसे भी बनाओ, मैक्सिमम वाला तो आपका ऐसे ही बन सकता है, यही सिचुएशन से बन सकता है मैक्सिमम वाला। भाई आप खुद बताओ, इसके अंदर व्रत लाओगे तो कहां लाओगे? यही ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ, बस यही तो हो सकता है। और क्या हो सकता है? चाहे बीच में घुसेड़ दो, ऐसे कर दो, या चाहो तो ऐसे टच करा दो, जहां तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हें। ठीक है, तो कह रहा है 12 मीटर 7 मीटर भुजा वाले आयत में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े व्रत। तो ये सिचुएशन यही होगी, तो 12 इसे बोलना पड़ेगा, 7 इसे बोलना पड़ेगा, और कोई सिचुएशन बनी नहीं रही। ठीक है, कलर भी कर लो। अब सुनो मेरे दोस्त, ध्यान देना, ये चीज हो गया। अब इसमें जो व्रत की त्रिज्या है यहां पर पूरा का पूरा, तो जो रेडियस होगी वो 7/2 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम साइज का फिगर यही बन सकता है, और रेडियस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 7/2। अब हमसे कह रहा सबसे बड़े आकार के व्रत की परिधि ज्ञात करो, तो इसकी परिधि होगी 2πr, 22 हो जाएगा शायद, पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या 7/2। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, 22 आंसर। चीजों को ध्यान रखना। कह रहा है वर्ष 2019 से 2020 तक ब्रांड एस की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हुई? ब्रांड ये है एस की
बिक्री में कितने परसेंट की क्या हुई, कमी हुई। 2019 से 2020 यानी 19 ये है 20 ये है, और इसके अंदर के बारे में बात कर रहा है, दिख रहा होगा, ठीक है। ब्रांड एस 19-20 में कितने परसेंटेज की कमी हुई, तो दोनों का अंतर 11 में से 5 गया 6, और 9 में से 5 गया 4, 146 और बटा 401 और गुणा 100। और इसमें भी आप देखो, इससे लगभग ये 4 ही बार में जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये नहीं कि कसम खा रखी है, बिल्कुल लगभग 4, क्योंकि वैसे भी ये ऑप्शन है जो वो लगभग में ही लिखे गए होंगे। थोड़ा बहुत 19-20 वो आ जाएगा, नीचे 4 लगभग में 4 से भाग दे दो, 4 ते आए 12, फिर 24 आया, 8 त्रिका 24, फिर 20 आया, समझ गए ना, 26 है ना, 12 फिर 20 आया ना, 5, 38 पॉइंट समथिंग में आंसर आ जाएगा। नीचे 1 है तो थोड़ा सा वो कम भी करेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सॉरी 6 चौक 24, सॉरी 6 आएगा ना, 4 ते आए 12, 12 भी 26, 6 चौक 24, फिर चौको 24 हुआ ना, फिर 20 बच रहा है ना, हाँ 36.40 या 4, समझ गए, 36.5 हो गया, यानी 36 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। तो वो सिर्फ एक ही है, ये 38 नहीं, क्योंकि 8 चौक 32 होता है, क्षमा प्रार्थी हूं मैं। इसका आंसर मेरे दोस्त ये हो जाएगा, द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। देखो इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे, मान लो, तो भले वो थोड़ा सा आपका 10-20 सेकंड बचा लेगा, लेकिन आप एक नए प्रोसेस की ओर जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे। आपने जब मुझसे यूथ 2024 पढ़ा या पिनाकल 6200 मैथ पढ़ा या कोई भी किताब पढ़ी, तो जो तरीका हम वहां चलाते हुए आए हैं, हम उसी से ही बता दे रहे हैं। बाकी है कि भाई 15 का स्क्वायर 225 यानी 2.25% का लॉस होगा, फिर उसको निकालो, तो वहां पर भी कैलकुलेशन हमारी बनेगी। तो हम बेसिक से ही करेंगे जो हम बताते आए। कह रहा है एक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक 20,000 की दर से 2 वस्तुएं बेचता है, प्रत्येक, यानी सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। पहले में 15% का लाभ होता है, 15% मतलब 15/100 यानी 3/20, 3/20 यानी 20 की चीज 23 में बेचता है। और दूसरे में 15% की हानि, यानी 20 की चीज में 3 कम कर दोगे तो 17 में बेचेगा। 20 की चीज में 3 कम कर दोगे तो 17 में बेचेगा। अब एक बात को यहां समझो, दोनों में सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा। सेलिंग प्राइस सेम, तो यहां नहीं सेम है, तो यानी यहां पर भी 17 का ऐसे गुणा कर लो और यहां पर 23 का तो ऐसे गुणा कर लो, क्योंकि लगभग में ही आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर भी नहीं है जो हम दुनिया भर के शॉर्टकट की ओर जाएं, ये चीज। अब ये वाला पोर्शन हमारा सीपी होता है, ये वाला हमारा एसपी होता है। इसको कर लो 340 और 460, 800 यूनिट ये हो गया। यहां कर लो 17×51 5 हासिल, 34 5 39, 391 का डबल, इनका योग करोगे ना 782 होगा। यानी देखा जाए हमको 18 यूनिट का लॉस हो गया, 18 यूनिट का लॉस हो गया। एक बार फिर से समझो, 15% लाभ यानी 3/20, 20 की चीज 23 में बेची जा रही है। 15% हानि यानी 20 की चीज 17 में बेची जा रही है। दोनों में सेलिंग प्राइस सेम होगा, तो 17 का दोनों में गुणा, 23 का दोनों में गुणा। पहले बोलो हाँ। यहां पर जब इसका गुणा करोगे तो 391 आएगा, 2 बार है तो 782 हो गया। यहां गुणा तो 340 और
460 का योग 800, यानी 800 की चीज 782 में बेची जा रही है, तो 18 यूनिट का लॉस हो रहा है। अब मुद्दा है कैलकुलेशन का, और वो हम करेंगे। ये जो 782 है ये 40,000 की हो जाएगा। सर 40,000 का क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है और हर एक वस्तु 20,000 की है, तो दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस तो यही हुआ ना। तो हमें एक यूनिट की वैल्यू 40,000 बटा 782, तो 782 ऐसे और ऊपर 40,000, और हमें 18 की चाहिए, तो 18 का इत्थे 18 को उत्थे, बस भाग देना है। और एक और बात समझो, आंसर लॉस में आएगा तो लाभ वाले तो हटा ही दो। अब अक्कड़ या बक्कड़, तो इसी में देखो 18 चौकू 72, कैलकुलेशन नहीं है, 18 चौकू 72 और 4 ठो जीरो और 782, यहां 790, यहां 782, 700, तो ये 9 बार में जाएगा। अब ये नहीं पूरा जिझारू हम तो टैलेंटेड है प्रकाश सर स्टूडेंट, नहीं, बोलो हाँ। और 9 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, वो भी ये, क्योंकि बाकी तो कैंसिल हो गया ना, हानि में तो यही है ना। यानी मेरे दोस्त, इसका आंसर आप देख लो और इस तरीके को याद रखना, तभी आप पेपर में इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। 921 की हानि हो। और सुनो, अगर इसको और डिफिकल्ट करना है, एक नन ऑफ दीज ऑप्शंस रख दो। कटाव अपने आप डाउन हो जाएगा, ईमानदारी से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये चीज भविष्य में लानी चाहिए कि 5 ऑप्शंस हो, ठीक है, थोड़ा सा मजा आए भाई, उससे सभी अच्छे बच्चों को बेनिफिट होगा। ये मेरे विचार है इस पे, ये नहीं कि हमको अब कमेंट में तुम गरिया दो, मेरे विचार है अच्छे बच्चों का सिलेक्शन, ठीक है, जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग समय अपना यूज कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन, आपने सीखा है। ये नहीं कि जो बच्चा नौकरी कर रहा है, उसने काले जादू सीख रखे हैं, अपनी पोस्ट बढ़ाना चाहता है, कुछ नहीं, उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है एचसीएफ क्या होगा, देखो यही इसी क्वेश्चन में देखो, एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मोटा मोटा क्या 200 से 450 जाता है? नहीं। 200 से 1500 जाता है? अब चेक ही नहीं करना, एक नहीं आता। 100 से 450 जाता है? नहीं। 150 से जाता है? 150 से ये भी जाता है, 150 से ये, और 50 से भी सब जाते हैं। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 150 आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, और बाकी ट्रिक बहुत सारी होती है। दया 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, दे नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर 150। ये क्या है? अच्छा, छूट है। किसी त्योहार के दौरान लगी सेल में 1000 रुपए अंकित मूल्य की चीज को 20, 30, 10% की 3 क्रमिक छूट जाए, तो आप बेसिक से कर लो, 1000 रुपए की चीज है, 20% छूट यानी 80%, 80% मतलब 4/5, 30% छूट यानी 70%, 70% मतलब 7/10, 10% छूट यानी 90%, 9/10, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से ये 2 बार में गया। हाँ, ये 9 सत्ते 63 और ये 8, 8 त्रिका 24, 2 हासिल, 8 छंग 48 और 2 50, 504 इज द राइट आंसर। 504 इज द राइट आंसर, तो यही इसका आंसर होगा। तो 24 का आंसर आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको समझना चाहिए, खुशी मिलेगी एक दिन। लगभग इसको हम लोग इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर देंगे, तो ये 15 बोलेंगे, ये 27 बोलेंगे, ये 3 से डिवाइड बोलेंगे, ये 36 बोल देंगे, ये 12 बोल देंगे, और इसी के हिसाब से आंसर आता है। 3 से 9 बार 135 ये हो गया, और 36 ऐसे प्लस 12, तो 99 और 12 111, 111 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन अब देखो कितने प्यार से कर लेंगे। आप एक चीज देखो, इसको खोलो लोगे नहीं तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। आप मोटा मोटा देखो, मोटा मोटा, ये वैल्यू और इस वैल्यू में सिर्फ 2 रुपए का अंतर है बस। 467 सही है, 4 में से 2 तो 2 ही एक्स्ट्रा है, ये 2 यहां जोड़ दो बस। यानी इसको सॉल्व करने पे 11,467 ये आया। और हमने क्या सभी यही पढ़ाते हैं, जितने पे छतरी उतने नो,
दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, मतलब कितने पे छतरी नहीं है, 2 पे नहीं है, वैसे तो 3 समझ गए ना, दशमलव जितने छतरी 1, दशमलव बाद 2 पे छतरी नहीं है तो 2 जीरो लगाओ, सारे सिंबल हटा दो, वो घटाना है जेमा छतरी ना हो। 7 में से 6 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 1 गया 3, और ये 10, 900, तो 10, 321, 900, ये इसका आंसर आ जाएगा। 26 का आंसर आपके सामने। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आपको यह सेशन समझ में आया होगा। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आपको बहुत बेनिफिट होगा हर एक चीज को लेकर। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।